हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब। केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर दी बधाई एवं शुभकामनाएं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय एन तिवारी ने और साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों सिंचाई विभाग में अनुपयोगी पदों को खत्म किए जाने व कई अहम कर्मचारियों की समस्याओं व मांगों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। जैसा कि केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जो 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं, कर्मचारी की नज़र से किस नज़र से आप देख रहे हैं? मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। 11 वर्ष पूरे होने पर पार्टी ने बहुत बृहद कार्यक्रम रखा हुआ है और चारों तरफ इन 11 वर्षों में जो भी कार्य सरकार ने किया है उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। निश्चित रूप से मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। उसके लिए हम इनको बधाई देते हैं। 26 मई 2014 को शुरू हुई इनकी यह यात्रा सेवा सुशासन गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित थी और उसी पर इन्होंने काम किया। इन वर्षों में भारत ने आर्थिक सामाजिक वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति किया है। आर्थिक मोर्चे पर पहले हम 2014 में विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था थे, लेकिन अब चौथे स्तंभ पर हम आ गए हैं। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने निवेश और नवाचार को बढ़ावा दिया है। प्रत्यक्ष लाभ के अंदर किसानों के खातों में पैसा जमा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर 11 करोड़ से भी अधिक शौचालय बनाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को सुविधा हुई है और विशेषकर से महिलाओं का सम्मान जो है वो बढ़ा है, बचाया गया है। महिलाएं खुले में शौच जाती थी, उससे उनको निजात मिली है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई गई है। आयुष्मान भारत के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया गया है, जिसके अनुसार 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी गई है। और इन 11 सालों में आर्थिक मोर्चे पर सरकार के अनुसार से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है और 4 करोड़ से ज़्यादा सरकार ने मकान भी बनाया है। ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसमें अलावा जो हमारा कर्मचारी का व्यू है, उस व्यू से हम देखें तो बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार के सामने चुनौतियाँ रही हैं। बेरोजगारी जिस तरह से खत्म करने का दावा सरकार ने किया है, इन 11 वर्षों में बेरोजगारी पर काम नहीं हुआ है। इन 11 वर्षों में कर्मचारियों ने जो कुछ भी प्रगति सरकार की है, उसमें देश के और प्रदेशों के कर्मचारियों का सराहनीय योगदान है। बिना उनके योगदान के कोई भी योजना धरातल पर आ नहीं सकती, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो। कर्मचारियों का इसमें कहीं जिक्र नहीं है, जबकि कर्मचारियों ने अपना 100% योगदान दिया है इन 11 सालों में। सुशासन को बनाने में, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में हमारे प्रदेश के कर्मचारियों ने योगदान दिया है। हम लोग 11 वर्षों से के अंतर्गत कोरोना आया। कोरोना में पूरी मेहनत लगा करके जी जान से कर्मचारियों ने काम किया, अपनी जान जोखिम में लगाकर काम किया। कोरोना संकट काल में सरकार ने हमारा डीए रोक लिया और 11 महीने का जो डीए है उसका आज तक भुगतान नहीं किया गया। हमें उम्मीद थी कि डीए पर ये जश्न मनाने से पहले सरकार निर्णय ले लेगी, लेकिन नहीं हुआ। पुरानी पेंशन पर भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। इनकम टैक्स में मामूली राहत जरूर दिया। 8वां वेतन आयोग की घोषणा भी की, लेकिन अभी उस पर कुछ काम होता हुआ खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका सुधार हुआ है। खान पान की व्यवस्था अच्छी हुई है, रहन सहन अच्छा हुआ है। उसको देखते हुए कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने का हम लोगों की मांग थी, उस पर भी कोई वो नहीं हुआ है, कुछ निर्णय नहीं हुआ। सोर्स कर्मचारी सबसे बड़े शोषण का शिकार है। सेवा प्रदाता एजेंसियां, जेम पोर्टल केंद्र सरकार का है, सरकार ने ही जेम पोर्टल की शुरुआत किया है। आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण सेवा प्रदाता एजेंसियां कर रही हैं। उनके चयन से लेकर कर उनके वेतन भुगतान तक, उनके नवीनीकरण तक सब शोषण हो रहा है। चयन के समय उसमें भ्रष्टाचार है, उनका श्रम शोषण हो रहा है, जरूरत से अधिक समय तक उनसे काम लिया जाता है, उनके मानदेय का भुगतान भी पूरा नहीं होता है। और इसमें सरकारों के कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल हैं।
सेवा प्रदाता एजेंसियों और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों का भला नहीं हो पा रहा है। पिछले 2 साल से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याएं बराबर उनके संज्ञान में लाकर उनके निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के बाद ये समझ में भी आई और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, उनको शोषण से मुक्ति दिलाई जाएगी, उनका न्यूनतम मानदेय 20,000 किया जाएगा, उनकी सेवा शर्तों में सुधार होगा, उनको 60 साल तक नौकरी करने की सुविधा दी जाएगी, उन्हें चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी और उन्हें अवकाश दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया और यहाँ तक कि विधानसभा पटल पर भी उन्होंने घोषणा किया। इसके लिए एक निगम बनाने की बात कही गई। हालांकि राज्य कर्मचारी संघ परिषद की तरफ से हमने सुझाव दिया था कि निगम बनाने की बजाय आउटसोर्स कर्मचारी चयन आयोग बनाया जाए, जिसमें कर्मचारी संगठनों का भी एक प्रतिनिधि शामिल हो। मेरा आशा ये था कि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हो, योग्यता के आधार पर चयन हो। अगर योग्यता के आधार पर पारदर्शी चयन हो जाएगा तो आउटसोर्स कर्मचारियां मनमाना नहीं कर पाएंगी। कम योग्यता वाले कैंडिडेट का चयन करती हैं, विभागों में भेज देती हैं, उससे सरकार का काम भी प्रभावित होता है और कर्मचारी का भी शोषण होता है। तो ये इस समय निगम बना और लगभग तय हो गया कि निगम कैबिनेट में जाएगा और कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इसको 1 साल हो गया और अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में न तो निगम का गठन हुआ, न उनके मानदेय पर कोई निर्णय हुआ, न उनकी सेवा शर्तों के बारे में कोई निर्णय हुआ। ये स्थिति अत्यंत ही शोचनीय है। अब प्रदेश का 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी यह सोचने पर विवश हो गया है, उसको ठगा गया है, उसके साथ छल किया गया है, उसको लालीपाप दिखाया गया है कि आउटसोर्स का शोषण खत्म होगा और वो ये कहने पर मजबूर हो गया है कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों का कुछ करने वाली नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पर, उनके ईमानदारी से काम करने पर कहीं कोई शक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों का कल्याण हो, लेकिन भ्रष्ट अफसर और सेवा प्रदाता एजेंसियों के गठजोड़ के कारण ये मुहिम अपने रास्ते से भटकती हुई नजर आ रही है। मैंने अभी आज ही माननीय मुख्यमंत्री के मेल आईडी पर एक मेल भेजा है और उनसे ये पुनः अनुरोध किया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में ये निगम वगैरह की परिकल्पना को छोड़ करके एक साधारण सा नियम बना दिया जाए कि उनको 11 महीने और 29 दिन साल में नौकरी दी जाएगी। 1 दिन का गैप रखते हुए उनको पुनः सेवा में ले लिया जाएगा और उनकी 60 साल तक सेवा सुरक्षित रहेगी। आउटसोर्स कर्मचारियां, आउटसोर्स सेवा प्रदाता एजेंसियां उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। मैंने आज ही इनको मेल भेजा है। अब मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि ये निगम वगैरह की प्रक्रिया में उलझने की बजाय एक सिंपल सा आदेश निकाल करके आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण से मुक्ति दिलाएं। और सरकार अगर ये कोई क्लास डाल देती है कि आप अपने नियमितीकरण का कोई क्लेम नहीं करेंगे या आपको 1 दिन छोड़ करके आपको सेवा में लिया जाएगा, आपका नवीनीकरण किया जाएगा, तो ये तो सरकार क्लास डालना चाहे तो डाल सकती है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें किया जाना चाहिए। और भी कई चीज़ें होती हैं। इसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सिंचाई विभाग जुड़ा हुआ है। सिंचाई विभाग में जो वेतन समिति 2016 की थी, उस वेतन समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दिया था कि सिंचाई विभाग के कुछ पद हैं, जैसे जिलेदार के पद हैं या राजस्व अधिकारी के पद हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद हैं, इन पदों को उन्होंने कहा कि इनकी आवश्यकता नहीं है, इनको समाप्त कर दिया जाए। तो जो वेतन समिति है, वेतन समिति के सामने सबको जाने का मौका मिला और 2016 की जो वेतन समिति बनी उसमें सिंचाई विभाग हमारे साथ संबद्ध नहीं था, तो हम उनका परसुएशन नहीं कर पाए। बट जिन लोगों ने किया होगा उनको इसका उसमें विरोध करना चाहिए था कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सारे कर्मचारियों की उपयोगिता है, उन कर्मचारियों को रखा जाना चाहिए। अभी जब जल्दी में हम लोगों ने ये डिमांड किया कि वेतन समिति की जो संस्तुतियाँ हैं उनको लागू किया जाए, तब तक ये नहीं पता था कि ये संस्तुति सिंचाई विभाग के बारे में वेतन समिति ने किया है। जब संस्तुतियों पर को लागू किए जाने का प्रेशर पड़ा तो ये चीज़ सामने आई। तो मैं माननीय मुख्य सचिव से मिला, प्रदेश के प्रमुख सचिव सिंचाई को भी मैंने पत्र लिखा और उनसे कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए
तो मुख्य सचिव समिति ने वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए प्रमुख सचिव सिंचाई की अध्यक्षता में उन्होंने एक कमेटी बना दी है। और उन्होंने कहा ये कमेटी इन सारे पदों की उपयोगिता पर विचार करेगी और वो कमेटी जो निर्णय देगी उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इन पदों को विभाग बेहतर समझ सकता है कि उनको रखना है या नहीं रखना है। उन पदों को समाप्त नहीं करना है तो सारे संगठन के लोग, विभागीय अधिकारी मिलकर के प्रमुख सचिव सिंचाई के अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के माध्यम से मुख्य सचिव को रिपोर्ट दे दें, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और इसके लिए यदि ये सिंचाई विभाग इस पर अगर बेन टपान रहा कि इन पदों खत्म करना है तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई में इनका पूरा सहयोग राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद भी करेगी।